Good morning to all. वेलकम बैक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड टाइप्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। सिंस digital systems such as microprocessor use a binary digital system of ones and zero, we have to convert signal from analog to digital form। क्योंकि डिजिटल सिस्टम जैसे माइक्रोप्रोसेसर, इनका ऑपरेशन जो होता है वो बाइनरी डेटा पे होता है, जो कि 1 और 0 के फॉर्म में होते हैं। इसलिए हमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। The circuit that performs this conversion is called an analog to digital converter। तो वह सर्किट जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कहते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन डिजिटल डेटा, बाइनरी आउटपुट फ्रॉम ए डिजिटल सिस्टम सच एज माइक्रोप्रोसेसर मस्ट बी कन्वर्टेड अगेन टू सम इक्विवेलेंट एनालॉग वोल्टेज और करंट। तो माइक्रोप्रोसेसर या अन्य डिजिटल सिस्टम द्वारा डिजिटल डेटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा को एनालॉग फॉर्म में आउटपुट पर देना पड़ता है। इसलिए इस डेटा को हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। तो द सर्किट दैट परफॉर्म्स दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ऐसा सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है उसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं। दिस इज टिपिकल एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एप्लीकेशन। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम वी कैन सी दिस इज इनपुट एनालॉग सिग्नल, और इस एनालॉग सिग्नल को एंटी एलियाजिंग फिल्टर से पास कराते हैं। इसके बाद सैंपल एंड होल्ड सर्किट से पास कराएंगे। फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके बाद सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल सिस्टम को दिया जाएगा। प्रोसेसिंग करने के बाद अगेन सिग्नल को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, एक स्मूथिंग फिल्टर से पास कराते हुए। तो एंटी एलियाजिंग फिल्टर जो है इनपुट सिग्नल के बैंडविड्थ को लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सैम्पलिंग करता है, और सैम्पलिंग करने के बाद जो भी आपका आउटपुट प्राप्त होता है उसे एडीसी कन्वर्टर को दे दिया जाता है। द एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म विच इज देन प्रोसेस्ड और परहैप्स जस्ट ट्रांसमिटेड और रिकॉर्डेड। तो एनालॉग सिग्नल डिजिटल फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेस किया जाता है, या इसको जस्ट ट्रांसमिट कर या रिकॉर्ड कर लिया जाता है। वंस प्रोसेस्ड or received or retrieved, the signal is D2A converted to be reused in analog form। प्रोसेस होने के बाद सिग्नल को पुनः जो है एनालॉग फॉर्म में रीयूज करने के लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज किया जाता है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर is a device that converts digital numbers, that is binary, into an analog voltage or current or electric charge output। तो ऐसा सर्किट जो डिजिटल डेटा को एनालॉग वोल्टेज, करंट या चार्ज के रूप में कन्वर्ट करे उसे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं। ये बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कैसे जो है एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करता है, डिजिटल डेटा को पीस वाइज कंटिन्यूस सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर सिग्नल को अप्रॉक्सीमेट एनालॉग फॉर्म में वापस लिया जाता है। द टिपिकली जनरेटेड ए पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स दैट इज स्टेप फंक्शन। द फंक्शन इज कंटिन्यूस बिटवीन ईच ऑफ द ओपन इंटरवल। हर एक ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होता है।
ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिजिटल इनपुट्स दिए गए हैं और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उनके करस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट्स दिए गए हैं। ईच बाइनरी नंबर सैम्पल्ड बाय द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर करस्पॉन्ड टू ए डिफरेंट आउटपुट लेवल। हर एक डिजिटल डेटा जो भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के द्वारा सैम्पल किया जाएगा आउटपुट पर एक यूनिक लेबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नॉर्मली दिस इज ए लीनियर फंक्शन, मीन्स जो इनके बीच में ग्राफ होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बीच में वो लीनियर फंक्शन आता है। मीन्स वी कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ 0 0 का इक्विवेलेंट आपका 0 ही रहेगा। 0 0 1 पे एक लेबल दिखाया गया एनालॉग आउटपुट का, सपोज दैट ये 1 है। 0 0 1 0 पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 11 दिखाया गया है। ये करस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट्स दिखाए गए हैं या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के। नाउ द सर्किट सिंबल ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, फ्रॉम दिस सर्किट बी symbol we can say B1 B2 B3 and Bn are the digital inputs and B0 is the analog output. तो a digital to analog converter accepts an n bit input word B1 B2 B3 Bn in the binary and produce an analog signal proportional to it. ये B1 B2 B3 Bn तक के बाइनरी डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसके करस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट को जनरेट करता है। फिगर 2 shows the circuit symbol and input output characteristic of a 4-bit digital to analog converter. There are 4 digital inputs indicating 4-bit DAC. Each digital input requires an electrical signal representing either a logic 1 or a logic 0. The Bn is the least significant bit LSB, where B1 is the most significant bit MSB. तो Bn आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और B1 आपका जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो आगे 4 बिट के लिए इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपका B1 B2 B3 B4, B1 आपका MSB है, B4 आपका LSB है। और इस ग्राफ में इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है ग्राफ खींचा गया है। ये आपका आउटपुट एनालॉग वोल्टेज है, ये आपका इनपुट डेटा है और ये LSBs में जो है आउटपुट को यहाँ पर दिखाया गया है। तो 0 0 0 पे वैल्यू 0 है, फिर 0 0 1 पे आपका जो है 1 हो गया है, सिमिलरली 0 0 1 0 पे 2 हो गया है। इस तरीके से देखेंगे 1 LSB आपने दिया यहाँ पर 0 0 से 0 0 0 0 0 0 0 1 गए, 1 LSB आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आपका जो है 1 पे पहुँचा, मीन आउटपुट वैल्यू फॉर 1 LSB दिया गया। डैश्ड लाइन इनवेलप ऑफ आउटपुट वोल्टेज वर्सेस डिजिटल इनपुट, ये जो आपका डैश लाइन दिया गया है ये आउटपुट वोल्टेज दिया गया है डिजिटल इनपुट के करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से ये आउटपुट फुल स्केल वोल्टेज है 15, तो जो मैक्सिमम आउटपुट आएगा 111 के लिए 15 आएगा, तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज दिखाया गया। तो 1 LSB में जितना चेंज होता है वो रिजोल्यूशन भी कहलाता है। तो नाउ परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के विभिन्न परफॉर्मेंस पैरामीटर। द वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स आर नंबर 1 रेफरेंस वोल्टेज, नंबर 2 रेजोल्यूशन, नंबर 3 एक्यूरेसी, नंबर 4 मोनोटोनिसिटी, नंबर 5 कन्वर्जन टाइम, नंबर 6 आपका सेटलिंग टाइम एंड नंबर 7 आपका स्टेबिलिटी। इन्हें एक एक करके 1 बाई 1 क्लियरली नेक्स्ट स्लाइड से जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस वोल्टेज, टू ए लार्ज एक्सटेंट द आउटपुट प्रॉपर्टी ऑफ ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आर डिटरमाइंड बाय द रेफरेंस वोल्टेज। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो रेफरेंस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो है डिटरमाइन किया जाता है। तो 2 प्रकार के जो है क्या नाम है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एक होता है मल्टीप्लायर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसमें द रेफरेंस वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड इज सेट बाय द मैन्युफैक्चरर। तो मल्टीप्लायर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में रेफरेंस वोल्टेज जो है कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेट होता है।
और नॉन मल्टीप्लायर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में द रेफरेंस वोल्टेज कैन बी चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशन। इसमें रेफरेंस वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ही जो है आउटपुट को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन is defined in two ways. Number one, resolution is the number of different analog output values that can be provided by a digital to analog converter. For an n bit digital to analog converter, resolution will be 2 की पावर n। तो डिजिटल इनपुट के लिए डिफरेंट जो आपके आउटपुट्स पॉसिबल हो सकते हैं उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास n बिट का इनपुट है, तो जो पॉसिबल आउटपुट्स कम्बिनेशन होंगे 2 की पावर n होंगे, तो उसका रेजोल्यूशन 2 की पावर n हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रेजोल्यूशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए चेंज इन आउटपुट वोल्टेज रिजल्टिंग फ्रॉम ए चेंज ऑफ 1 LSB एट द डिजिटल इनपुट्स। फॉर एन n बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इट कैन बी गिवन एज resolution equals to b output full scale divided by 2 की पावर n माइनस 1। मीन 1 LSB को चेंज करने पे आउटपुट कितना वोल्ट चेंज हो जाएगा वो उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। अभी हमने बताया 1 LSB चेंज कर रहे थे 1 वोल्ट चेंज हो रहा था। तो इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन इक्वल्स टू बी आउटपुट फुल स्केल जितना दिया होगा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n नंबर ऑफ बिट्स माइनस 1। फॉर इक्वेशन 1, from equation 1 we can say that the resolution can be determined by the number of bits in the input binary word. For an 8 bit digital to analog converter resolution can be given as 2 की पावर n equals to 2 की पावर 8 means 256. If the full scale output voltage is 10.2 volt, then by the second definition the resolution for an 8 bit DAC can be given as, दूसरे हिसाब से अगर फुल स्केल वोल्टेज 10.2 दिया गया है तो वी कैन राइट इट एज रेजोल्यूशन इक्वल्स टू बी आउटपुट फुल स्केल अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 10.2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 माइनस 1 हो जाएगा। 10.2 डिवाइड बाई 255 ये आ जाएगा 40 मिली वोल्ट पर LSB। मीन्स तो एक LSB अगर चेंज होगा डिजिटल इनपुट पे तो आउटपुट वोल्टेज 40 मिली वोल्ट बढ़ जाएगा। Therefore, we can say that an output change in 1 LSB causes the output change by 40 millivolt. From the resolution, we can obtain the input-output equation for a digital to analog converter. Thus, B output equals to हो जाएगा resolution multiplied by D, where D is the decimal value of the digital input. जो भी डिजिटल वैल्यू जो आप दोगे उसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेंगे और रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट एनालॉग वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। द रेजोल्यूशन टेक्स केयर ऑफ चेंज इन द इनपुट। सेकेंड है आपका एक्यूरेसी। इट इज ए कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज विद एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट का कंपेरिजन होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड in percentage. Ideally, the accuracy of digital to analog converter should be at worst plus minus half of its LSB. If the full scale output voltage is 10.2 volt, then for an 8 bit digital to analog converter accuracy can be given as B output full scale divided by 2 की पावर n माइनस 1 into 2। तो आपका आ जाएगा ये 20 मिली वोल्ट। इस तरीके से हम एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। और अगर कोई आउटपुट जो है प्लस माइनस 1/2 LSB के बीच में आता है तो डेटा एक्यूरेट होगा। अगर इससे ज़्यादा एरर से आ रहा तो डेटा जो है आपका एक्यूरेट प्राप्त नहीं होगा, उसमें एरर प्राप्त हो, उसके करस्पॉन्डिंग जो एनालॉग आउटपुट आएगा वो एरर वाला होगा। नेक्स्ट है आपका मोनोटोनिसिटी। ए कन्वर्टर इज सेड टू हैव गुड मोनोटोनिसिटी इफ इट डज नॉट मिस एनी स्टेप बैकवर्ड व्हेन स्टेप्ड थ्रू इट्स इंटायर रेंज बाय ए काउंटर। मीन्स जब हम
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर करते हैं तो कन्वर्जन के समय ग्राफ हमारा लीनियर आता है। तो एक स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं, मींस डिजिटल डेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ग्राफ हमारा उसी डायरेक्शन में आउटपुट को आगे की तरफ देगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में देगा तो डेटा जो है नॉन मोनोटोनस होगा। इसलिए मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है एक समरूप आउटपुट प्राप्त होना चाहिए। कन्वर्जन टाइम, इट इज ए टाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल इनटू इट्स डिजिटल इक्विवेलेंट। एनालॉग को अगर हम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो टाइम लगेगा उसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का टाइम कहेंगे। इसी तरीके से अगर डिजिटल से डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इट इज ए टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेटिंग टाइम। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द स्विचेज एंड द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। तो कन्वर्जन टाइम जो है स्विचेज के रिस्पॉन्स और एम्पलीफायर के आउटपुट के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सेटलिंग टाइम। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर टू सेटल टू विदिन प्लस माइनस हाफ LSB ऑफ द फाइनल वैल्यू फॉर ए गिवन डिजिटल इनपुट दैट इज 0 टू फुल स्केल। मीन्स जब आपका आउटपुट डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है तो अपनी फाइनल वैल्यू के प्लस माइनस हाफ LSB के बीच में आउटपुट प्राप्त होने के लिए जो टाइम लगता है उसे सेटलिंग टाइम कहते हैं। स्टेबिलिटी, द परफॉर्मेंस ऑफ कन्वर्टर चेंजेज विद टेम्परेचर एंड पावर सप्लाई वेरिएशन। So all the relevant parameters such as offset gain, linearity, error and monotonicity must be specified over the full temperature and power supply ranges. These parameters represent the stability of the converter. तो कोई भी आपका डिजिटल टू कन्वर्टर होगा उसके ऊपर टेम्परेचर, एज और पावर सप्लाई वेरिएशन का प्रभाव पड़ता है। तो हर एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए जो है डिजाइनिंग करते समय उसके टेम्परेचर, पावर सप्लाई वेरिएशन और एज के ऊपर जो है स्पेसिफाई होना चाहिए। नाउ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एन 8-bit डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैज एन आउटपुट वोल्टेज रेंज ऑफ 0 to 2.55 वोल्ट डिफाइंड इट्स रेजोल्यूशन इन 2 ways। इसके रेजोल्यूशन को 2 तरीक़ों से हमें डिफाइन करना है। तो नंबर ऑफ बिट्स आपके 8 हैं तो रेजोल्यूशन फर्स्ट कैटेगरी से अगर हम डिफाइन करेंगे तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256 हो जाएगा। दैट इज द आउटपुट वोल्टेज कैन हैव 256 डिफरेंट वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। तो जो आपका आउटपुट प्राप्त होगा वो 256 वैल्यू प्राप्त होगा 0 को इंक्लूड करते हुए। सेकंड है आपका फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज 2.55 वोल्ट दिया गया तो रेजोल्यूशन हो जाएगा 2.55 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 10 मिली वोल्ट पर LSB। दस एन इनपुट चेंज ऑफ 1 LSB कॉजेज द आउटपुट चेंज बाई 10 मिली वोल्ट। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दिया गया है। द डिजिटल इनपुट फॉर ए 4-bit डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज 0110। कैलकुलेट इट्स फाइनल आउटपुट वोल्टेज फॉर गिवन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर n इक्वल्स टू 4 और फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज इज 15 वोल्ट। तो देयरफॉर रेजोल्यूशन इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर LSB and we know that B output equals to resolution into D multiplier factor D। तो D equals to decimal of 0110 means this equals to 6 volt। तो output voltage corresponding to 0110 will be resolution multiplied by D 1 volt per LSB into 6 means 6 volt आ जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। An 8-bit digital to analog converter has a resolution of 20 millivolt per LSB। Find P output full scale and B output if the input is 100000000। तो हमें इसके लिए निकालना है, सबसे पहले रेजोल्यूशन निकालेंगे हम।
तो रेजोल्यूशन दिया हुआ है आपका 20 मिली वोल्ट पर एलएसबी, तो हम वहाँ से फुल आउटपुट फुल स्केल वोल्टेज निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 5.1 वोल्ट, फार्मूले में प्लेस करेंगे। और डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा इस 100,000,000 के करस्पॉन्डिंग 128। तो आपका बी आउटपुट इक्वल्स टू हो जाएगा रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आपका 20 × 128, तो आ जाएगा 2.6 मिली वोल्ट, सॉरी 2.6 वोल्ट आ जाएगा। 20 × 128 करेंगे तो मिली वोल्ट वैल्यू आएगी, जिसको हम वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई जो आपका है 10⁻³ से, उसको नीचे ले जाकर 1000 से हम भाग दे देंगे। तो हमें जो आउटपुट प्राप्त हो जाएगा वो 2.56 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स।